नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं, उसके साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। 2 कंपनीज़ में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में एक स्विंग मतलब ट्रेडिंग्स के लिए बाइंग्स लेवल्स यहाँ पे अ, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। अभी देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों एक ही ग्रुप के कंपनी है। तो इसके साथ टक्कर लेने के लिए एक नया कंपनी यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं जन्म हो चुके हैं। जन्म मतलब पहले से ही तो था, मगर आज फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिला। वो क्या है? वो है रिलायंस मतलब जियो फाइनेंस। तो रिलायंस का जियो फाइनेंस मार्केट में ऑलमोस्ट लिस्टिंग हो चुके हैं और लिस्टिंग के गेन में ही अच्छा खासा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो ये बताया जा रहा है कि रिलायंस का जियो जो फाइनेंस है, वो आज बजाज फाइनेंस का मतलब मार्केट खा सकते हैं। अभी इसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, उसके ऊपर ज़रूर मैं डिटेल्स वीडियो बना के आपको बताऊँगा। क्यों जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस का मार्केट खा सकते हैं। फिर भी मैं कहूँ अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो जियो फाइनेंस का मार्केट कैप कितना है? करीबन 1,60,000 करोड़ तक बोल सकते हैं। और उसी के साथ-साथ आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इसका मार्केट कैप कितना है? बजाज फाइनेंस 4,26,000 करोड़ और बजाज फिनसर्व 2,35,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या जियो फाइनेंस इस दोनों को टक्कर दे सकते हैं? देखिए मार्केट कैप से कब टक्कर देगा वो अलग बात है। पहली बात इस दोनों कंपनी का मार्केट खा जाएगा क्योंकि देखिए जहाँ पे जियो मार्ट था, जियो मार्ट जहाँ पे था वहाँ पे क्या चल रहा था? कोई भी इंस्टॉलमेंट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने खरीदने के लिए आप जाते थे तो वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट मिलता था वो बजाज फाइनेंस का मिलता था। तो आज बजाज फाइनेंस के में नहीं मिलेगा क्योंकि जियो फाइनेंस खुद अलग कंपनी हो चुके हैं। तो जियो मार्ट जितने सारे जगह पे उसका मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा? बजाज फाइनेंस से ही कस्टमर को फाइनेंस बेचेंगे कि वो कहेंगे कि चलो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको फाइनेंस डायरेक्टली करा देता हूँ। आपको थर्ड मतलब अलग कंपनी से फाइनेंस लेने का ज़रूरत नहीं। तो इसका मार्केट भी खा जाएगा और दूसरी बात ये भी बताया जा रहा है कि जियो फाइनेंस जो है वो डीलिस्टिंग करने का मतलब डीलिस्टिंग करने के लिए और एक कारण है। वो कारण है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में भी घुसने वाले हैं। तो जो पैसिव फंड्स हैं, तो पैसिव फंड्स के ऊपर वो काम करने वाला है। तो ये सब कुछ मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप येस लिखकर कमेंट करेंगे और आप अगर कमेंट करके बताएँगे कि इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, तो मैं ज़रूर बना के दूँगा। तो अभी रही बात बजाज फाइनेंस का, तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो, इस कंपनी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, वो बहुत तगड़ा है। उसके साथ-साथ इसका फ़ोकस छोटे से लेकर छोटे-छोटे कस्टमर से लेकर बड़े से बड़े कस्टमर तक है। कोई भी एक आपको अगर कोई भी मार्केट में जाएँगे, तो छोटे-छोटे से दुकान में भी आपको बजाज फाइनेंस का आपको मतलब सर्विसेज़ देखने को मिल जाएगा। आप छोटे से एक टीवी भी खरीदने के लिए जाएँगे, एक वॉच भी खरीदने के लिए जाएँगे, वहाँ पे भी आपको बजाज फाइनेंस का फाइनेंस मिल जाएगा। तो सोचिए ये कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से अगर आप सोच रहे हैं कि जियो फाइनेंस आ गया, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे सोचना ही गलत है क्योंकि अ, आज देखेंगे तो टीसीएस है, टीसीएस नंबर 1 है, तो उसके साथ इन्फोसिस, एचसीएल टेक और भी बहुत जायंट आईटी कंपनीज़ है। क्या टीसीएस को बर्बाद कर पाया? बिल्कुल नहीं। जो जायंट है, वो जायंट ही रहेगा क्योंकि उस सेक्टर का लीडर्स है। उसको उसको इतने सालों की एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करना है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, मतलब एक ट्रेड बनने का मैं इंतज़ार करने के लिए बोला था। तो वो ट्रेड कुछ इस तरीके से हो रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना और उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनाने के लिए तैयारी में है। जब यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो जाएगा, तो मैं बड़ा-सा एक एंट्री लेने वाला हूँ और एंट्री भी यहाँ पे टारगेट रेशियो इसको टारगेट लेकर चलूँगा। तो फिलहाल के लिए एंट्री नहीं मतलब कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ मैं एंट्री लेवल्स नहीं लिया, मगर यहाँ पे मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ और एंट्री कहाँ पे होगा? इसके हाई के ऊपर क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ट्रेल लाइन में ड्रॉ करके दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया,
और नीचे एक ट्रेन लाइन है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। उस ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे क्या किया कंपनी ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, उसके बाद रिवर्सल किया। तो इस जगह पे जो रिवर्सल किया, फिर से देखिए रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे आया था ऊपर गया था, यहाँ पे आया फिर से ऊपर जाने का ऑब्वियसली वो हम कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर इस 200 डेज को मैं टॉप स्टॉप लॉस लेकर मैं काम करूंगा। इसके ऊपर मेरा एंट्री होगा और हायर लेवल तक मेरा एग्जिट होगा। छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेकर मैं काम करूंगा। और बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम के बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया के टॉप 5 ऑटो इंश्योरेंस कंपनी में इसका नाम देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का 5 नंबर रैंकिंग में देखने को मिला है। कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, जैसे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और वो भी सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से कंपनी 5 साल में 38% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ किया। उसके साथ-साथ कंपनी मेंटेनेंस भी करते हैं, खुद के डिविडेंड पे आउट का 190% के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। अभी डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ, तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि डिविडेंड डिविडेंड पे आउट कंपनी किस तरीके से दिया। डिविडेंड पेड के बारे में बात करूँ तो लास्ट जो ईयर्स है, लास्ट ईयर में कंपनी मतलब 2023 में इस साल में ही 120 करोड़ का डिविडेंड दिया, जो आज तक की हाईएस्ट डिविडेंड है। तो डिविडेंड अच्छा खासा दिया और उसके साथ-साथ कंपनी देखिए कर्जा, जो कर्जा लिया था इस बार 148 करोड़ का, अच्छा खासा कर्जा लिया। उसके हिसाब से कंपनी उतना कर्जा रीपेमेंट नहीं किया। तो कंपनी इतना कर्जा लेने के पीछे कारण कारण तो होगा। हाँ, कारण ज़रूर है, क्योंकि कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल में इस बार हाईएस्ट ट्रेड मिला, करीबन 600 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ होने का एक पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। बाकी आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, मतलब एक लेवल्स मेंशन किया था। पहले क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना। उसके बाद देखिए छोटा-सा एक शोल्डर बना है और मैं इस शोल्डर बनने का मैं आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे इंतज़ार करना, जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था तब मैंने आपको बताया था, आज नहीं तो कल वो शोल्डर बनाएगा और ब्रेकआउट भी करेगा। आप कहेंगे सर अ, आपको कैसे पता था? देखिए मेरे पता नहीं था, मुझे इस तरीके से पैटर्न्स देखकर ही पता चल गया कि कंपनी जब एक रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा था, एक रेजिस्टेंस को वो बार-बार फेस कर रहा था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, तो मैंने एंटी इस लेवल के ऊपर लिया था, यहाँ पे टारगेट लिया था, ये भी मैंने आपको मेंशन किया। उसके बाद देखिए इसी जगह पे क्या किया कंपनी ने, होल्ड किया। कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया। इसका मतलब फिर से वो करेक्शन होकर वो ऊपर जाने के लिए ज़रूर वो इंतज़ार करेंगे। तो ये जो रेंज बना था, ये रेंज को ब्रेकआउट जब भी हुआ था, तभी मुझे पता था वो ऊपर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक शोल्डर बनने का। तब जब शोल्डर कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और हाँ, टेलीग्राम में भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा हर डेटा टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। एज़ अ एजुकेशन पर्पस में आपको सीखने को मौका मिले, आपको जानने का मौका मिले। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है एनएचपीसी। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर एनएचपीसी के बारे में एक डिटेल्स मतलब एक अपडेट ज़रूर दीजिएगा। देखिए एनएचपीसी के बारे में बात करूँ तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और रही बात इस कंपनी का परफॉर्मेंस का, कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। और कंपनी के डेट ऑफ स्टे के बारे में बात करूँ, सॉरी डेप्थ डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। अभी आप कहेंगे सर एनएचपीसी का काम क्या है? अब देखिए एनएचपीसी का काम है पावर जनरेशन करना एंड सप्लाई करना। तो एन सर और इस सेक्टर में कंपनी देखिए 8 नंबर रैंकिंग में है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है और कंपनी देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके पास 70.95% का होल्डिंग्स है। तो 70.95% का होल्डिंग किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आएगा कि गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करके रखा? तो आप एक चीज़ देखेंगे ध्यान से कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर रखे हैं। तो पहले ज़्यादा होल्डिंग्स था, आज धीरे-धीरे करके खुद के स्टेक को कम किया। उसके बाद एसबीआई जो फ़ोकस्ड इक्विटी फंड्स है, वो भी इसके ऊपर फ़ोकस रखे हैं और बाकी भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो एनएचपीसी के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में दम है, पोटेंशियल भी है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको जेनरेट करके दिया, उसके साथ धमाका रिटर्न डिविडेंड भी दिया। अगर मैं डिविडेंड के बारे में बात करूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिविडेंड पे आउट दिखेगा। तो कंपनी लास्ट ईयर में
कंपनी कितना डिविडेंड दिया आप देख सकते हैं, 2200 करोड़ के आसपास। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर रहा है, तो इसी के चलते है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड जो है करीबन करीबन 3.5% से भी ज़्यादा। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड्स पे आउट करने के कारण कंपनी के ऊपर लोग निवेश करके रखे हैं। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न्स में एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली हायर लेवल को ब्रेकआउट करते ही जा रहा है। और देखिए कोविड के टाइम से जब स्टार्ट हुआ, कोविड से टाइम्स में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 12-13 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी का जर्नी 50 तक आ गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है मन में आपका कि सर अभी क्या करूँ? अभी क्या एंट्री करूँ, क्या एग्जिट करूँ, क्या करूँ? देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँ कि अगर आपने एंट्री ले चुके हैं, तो एक एक चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे एक ट्रेल लाइन मैं तो ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, कभी कभी अगर इस 200 डेज़ ईएमए के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। बाकी आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है। तो मैं इसके ऊपर मेरा कोई एंट्री नहीं नहीं है, तो ज़्यादा बात मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखिए जितनी बार इस 200 डेज़ को ईएमए को टच किया और ऊपर गया, यहाँ पे टच किया और ऊपर गया, यहाँ पे भी टच करने के लिए आया, फिर से ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से जब तक 200 डेज़ को कन्फर्मेशन ब्रेकआउट ना करे, कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट हुआ था, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। देखिए ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट करके फिर से ब्रेकआउट करे, तो सोच लेना आपका कन्फर्मेशन जो था, मतलब आपका जो ट्रेड अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड हो गया। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ मगर रिवर्सल गया, फिर से ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर से आपको कंटिन्यू वॉच करना है, जब तक इस 200 डेज ईएमए के ऊपर चलेगा तब तक आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो इंडिया के एक एक डिलीवरी कंपनी है और इंडिया की एक पॉपुलर डिलीवरी कंपनी भी है। आपको हर जगह पे, हर स्टेट में, हर गली में आपको ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉयज़ दिखेगा। तो ज़ोमैटो का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो फ्यूचरिस्टिक विज़न्स के हिसाब से ही यहाँ पे बनाया गया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो डिलीवरी कंपनीज़ हैं, वो फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएँगे, मतलब कर पाएँगे इंडिया में। वो यही सोच रहे हैं कि यूएस में इस तरीके से प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से चलते हैं क्योंकि यूएस में लोगों के हाथ में टाइम नहीं होता, लोग हर दिन काम पे चले जाते हैं, उसके बाद घर में आकर खाना पीना, मतलब खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता, तो इसलिए भी वो ऑनलाइन से ऑर्डर कर लेते हैं। तो इंडिया में इस प्रोजेक्ट नहीं चलेगा क्योंकि इंडिया के लोगों के हाथ में टाइम है। ये बात आपके गलत प्रूफ होने वाला है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है और इकोनॉमिकली बहुत तेजी से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। उस बेसिस में देखा है तो जोमेटो का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि लोगों के आप मैं खुद देख चुका हूँ, मतलब शहर से लेकर गांव तक हर घर घर में देखा जाए तो जोमेटो का ऑर्डर देखने को मिला है, हर जगह पे, सिर्फ घर में नहीं। अब रास्ते में किसी जगह पे फंसे हुए हैं, आपको खाने का जरूरत है, तो अब जोमेटो में ऑर्डर किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास खाना आ जाएगा। हाँ, ज़्यादा चार्जेस देना पड़ा, क्योंकि पहले ज़्यादा चार्जेस क्यों देना पड़ा, क्योंकि इसका जो डिलीवरी चार्जेस है वो 35 रुपीज़ के आसपास देना पड़ा था, मतलब कंपनी को देना पड़ता था पर डिलीवरी में। तो आज वो 20 रुपीज़ पर डिलीवरी में कर चुके हैं। तो इसका मतलब प्राइस कम करने के कारण कंपनी में फर्स्ट टाइम देखे तो कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया। ऐसे नहीं कि सेल्स डाउन है, सेल्स बहुत शानदार है, बहुत शानदार, मगर कंपनी का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा था कि कंपनी इसका और ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था। और इस एक्सपेंस के पीछे दो कारण है, कंपनी का जो टेक्नोलॉजीज है उसको बिल्ड करने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, उसके साथ साथ इसका डिलीवरी बॉयज को पेमेंट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी धीरे धीरे करके खुद को स्टेबल जगह पे जरूर लेके जाएंगे। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, वो आप देखेंगे तो मैंने कुछ डेट्स आपको मेंशन किया था। पहली डेट क्या था, पहले डेट आपको ये बताया था कि ये जो रेंज है, इस रेंज को वो दो बार रेजिस्टेंस के हिसाब से फेस किया। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रिवर्सल करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो मैं एंट्री एंट्री इस कैंडल के ऊपर लिया था, मैंने आपको मेंशन भी किया था, वीडियो बनाकर भी बताया था कि मैंने एंट्री यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट करके बार बार वो देखिए एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा था, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि वो नीचे गिरने वाला नहीं है, वो सेलर से कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे टारगेट लिया, और फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री जरूर लूंगा क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हुआ है और फिर से यहाँ पे उसी लेवल में आया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा और हाई वॉल्यूम के साथ में फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। और ये जो एंट्री होगा
इस एंट्री का टारगेट बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट टारगेट जो मैं लेकर चलूँगा वो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 134 के आसपास एक बड़ा-सा टारगेट लेकर मैं चलूँगा। बाकी आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिए, आपके रिसर्च के हिसाब से क्योंकि देखिए मेरे वीडियो कोई किसी का रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं है। मैं कोई टिप्स नहीं देता कि इसमें बाय करो, उसमें सेल करो। काम करना है तो आपके रिसर्च के मतलब आप स्टडी करके करिए। आप डिटेल्स में स्टडी करिए उसके बाद करिए क्योंकि मेरे डेटा जो दिखाना था आपको वो दिखा चुका हूँ। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मैं खुद ट्रेड करके पैसा कमाता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है लेनकर। अ, आप देखेंगे कंटेनर लाइन्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। मगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन्स तो कर रहा है, तो कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है करंट पीरियड में, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिला। तो कंपनी के एज़ ए कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस देने का। कंपनी क्या करने वाला है? बोनस देने वाला है कब? 22 सितंबर में। हर एक शेयर में कंपनी आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो अच्छा खासा एक बोनस का डेटा यहाँ पे सामने आया है। तो जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देने वाला है, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको बोनस मिलेगा इस तारीख को। बाकी आपको इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।